Hello children, welcome to English lesson. In this video we will cover class 3rd Marigold and unit number 3rd. The chapter name is Little by Little. So let's start the chapter. Even the biggest tree begins life as a teeny seed. मतलब कि सबसे बड़ा से बड़ा पेड़ भी क्या करता है, अपनी लाइफ की शुरुआत किस चीज़ से करता है? एक छोटे से सीड से करता है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकाउंट ग्रू बिग. चलो पढ़ते हैं कि एक छोटा सा अकाउंट क्या करता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो गया है. इस स्टोरी, इस जो पोयम है, इसमें हम लोग अकाउंट एक सीड है उसके बारे में पढ़ेंगे. लिटिल बाय लिटिल, little by little, an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little it sipped the dew. तो सबसे पहले जानेंगे कि ये इस पोयम में एक अकॉर्न के बारे में बताया गया है. अकॉर्न क्या होता है? एक सीड होता है. वो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है. धीरे धीरे वो कहाँ बढ़ रहा है? वो मॉजी बेड मीन्स वो जो दलदला और जो खाई जैसा होता है ना, खाईदार जैसा, वहाँ पर वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. फिर वो बोलता है जब वो ज़मीन के नीचे होता है, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे हर दिन ग्रो कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. फिर बोलता है क्या कि जब वो ज़मीन के नीचे होता है तब बोलता है कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ. कब? जब वो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ है. हिडन मीन्स छुपा हुआ. जब वो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ होता है तब भी वो क्या कर रहा है, हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है. लिटिल बाय लिटिल इट स्लिप द ड्यू. और फिर वो क्या करता है, मगर मैं चुपके से अर्थ के नीचे, फिर वो बोलता है कि धीरे धीरे मैं बढ़ भी रहा हूँ और फिर धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, पानी की एक एक बूंदे भी पी रहा हूँ. कौन? ये जो सीड है वो ज़मीन के नीचे है. वो क्या कर रहा है, छुपा हुआ ज़मीन के नीचे. और वो क्या कर रहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. और वो ज़मीन के नीचे से क्या कर रहा है, पानी की बूंदे को भी क्या कर रहा है, पी रहा है, ताकि वो पिकल के क्या करे, धीरे धीरे ग्रो करे. आगे है, डॉन इट आउट ए स्ट्रेट लाइक रूट, downward it sent out a thread-like root, up in the air sprang a tiny shoot. फिर वो अकॉर्न बोलता है कि जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो मेरी क्या होती है, जो जड़ें होती है वो धागे के जैसा पूरा जगह क्या होती है, फैल जाती है. और फिर जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो मेरे पैर के क्या होते हैं, तने हो जाते हैं. मेरे पैर में जो क्या स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से तना स्टार्ट हो जाता है. कब? जब वो सीड्स कहाँ नीचे होता है तो उसका जो जड़ होता है नीचे पूरा धागे की जैसा फैल जाता है. यहाँ पर इस फिगर में देखो, ये फिगर में ये सीड नीचे है तो ये क्या कर रहा है, नीचे धागे की जैसा फैल गया है. और फिर जब वो ऊपर है तो वो तना क्या कर रहा है, धीरे धीरे छोटे छोटे उसका तना आ रहा है, ताकि वो ऊपर की तरफ भी क्या कर रहा है, बड़ा हो रहा है. डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर, लिटिल बाई लिटिल द लीव्स अपीयर. मतलब दिन पर दिन, फिर साल दर साल लगते जाते हैं. धीरे धीरे वो जो अकॉर्न का सीड है उसमें क्या ग्रो होने लगे, लिप्स के पत्ते आने लगे. मतलब दिन पर दिन भी वो ग्रो हो रहा है, साल दर साल लग रहा है. वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसके पत्ते भी आने स्टार्ट हो गए. एंड द स्लेंडर ब्रांचेज स्प्रीड फार अवे टिल द माइटी ओक इन द फॉरेस्ट प्राइड. अब वो क्या बोलता है कि फिर मेरा टाइम क्या होता है, बीतने लगता है. फिर धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, फिर उससे क्या आने लग गया, अब उसका टहनियाँ अभी आने लग गई. उसके ब्रांचेज मीन्स टहनियाँ आने लग गई. और फिर जो टहनियाँ हैं वो बड़ी दूर दूर तक फैल गई हैं. मतलब उसकी जो टहनियाँ हैं, अब धीरे धीरे उसके तो पत्ते आ गए. अब उसके जो दिन पर दिन, साल बे साल लग गए, तो उससे क्या हो गया कि उसके टहनियाँ आने लग गए. और टहनियाँ क्या होने लगे, पूरे जगह फैलने लग गए. फिर एक टाइम में वो क्या होता है, ओक का जो ट्री है वो क्या हो जाता है, पूरे जंगल का गर्व बन जाता है. मतलब वो जो माइटी ओक है, वो जो पतला सा ओक था, वो अब क्या बन गया, जंगल का प्राइड हो गया. क्यों? क्योंकि उसका जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा ऊपर फैल गया है. और वो क्या कर रहा है, उसका ब्रांचेज भी क्या हो गया, पूरी तरफ फैल गया है. तो वो क्या हो गया, जंगल का गर्व बन गया. कौन? ये मेरा जो सीड था अकॉर्न का, वो धीरे धीरे ग्रो करके कैसा बन गया, एक बड़ा सा पेड़ बन गया. अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स, जैसे हैं हिडन. हिडन मीन्स होता है छुपा हुआ. स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे. डाउनवर्ड मीन्स होता है नीचे. सिलेंडर मीन्स होता है पतला.
माइटी, माइटी मीन्स होता है ताकतवर। ब्रांचेज, ब्रांचेज मीन्स होता है शाखा या टहनियाँ। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है गर्व। इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग मीन्स होता है सुधारना। स्लिप, सिप्ड मतलब होता है सिप सिप करके जो पानी पी रहा था ना, सिप सिप बूंद बूंद करके पानी पीना। शूट मीन्स होता है तना। अब क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रो इनटू। मतलब जो अकॉर्न का सीड था वो बड़ा होकर कौन सा पेड़ बन गया। तो यहाँ पे आंसर है अकॉर्न ग्रो इनटू द ओक ट्री। अकॉर्न का जो सीड था वो बड़ा होकर कैसा, किस चीज़ का पेड़ बन गया था, ओक का ट्री बन गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। मतलब सीड्स को बड़ा होने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अ सीड नीड्स वाटर, सनलाइट, सॉइल एंड मॉइस्चर्स टू ग्रो। सीड्स को बड़ा होने में पानी भी चाहिए और सनलाइट, सॉइल और मॉइस्चर भी चाहिए। वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें से वो ग्रो कर जाता है, बड़ा हो जाता है। हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। इस पोएम में कितने सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड तुम्हें मिले। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दिस पोएम। बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जैसे लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा। मॉजी मीन्स होता है कि खाईदार। डीप मीन्स होता है गहरा। थ्रेड लाइक मीन्स धागे के जैसा। और टिग्नी मीन्स छोटा। सिलेंडर मीन्स होता है पतला। वाइड मीन्स चौड़ा। माइटी मीन्स ताकतवर। ये हो गया चैप्टर खत्म।